चलो आप आ, समझ आया आपको? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल। संज्ञा, परियोग संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब व्यक्ति क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, राकेश हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कोई एक। ठीक है। अब वस्तु क्या हो गई? मोबाइल हो गया, आ, आपका क्या चार्जर हो गया, मतलब अन्य कोई भी आदि जितने भी है, मतलब आपके स्थान दिल्ली हो गया, हापुड़ हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और कुछ भी मतलब स्थान जो भी है आपके। और भाव, खुशी, कहीं आप, जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं आप नुमाइश उमाइश जा रहे हो घूमने के लिए। ठीक है। तो एक क्या होता है? भाव खुशी होती है। एक मैंने आपको और दूसरा बताया था, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, आपको क्या है, एक अंदर से होती है ना, अरे मार्क्स कम नहीं आ जाए, तो क्या होता है? एक दुख, डर जिसे कहते हैं, वो रहता है। तो क्या होती है? वो दुखी, दुख होता है। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सिंपल सी है, दो दो भेद होते हैं। कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? ये दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। भाववाचक कौन से होते हैं? जो अदृश्य होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते और महसूस कर सकते हैं बस। ठीक है। अब चलो आप जल्दी से जल्दी नोट करो, मैं फिर इन दोनों को बताऊंगा। इनके भी प्रकार होते हैं, ये भी टाइप होते हैं। नोट करो फटाफट से, फिर इन्हें रफ करके मैं फिर आगे बताता हूँ। चलो तो आप, मैंने अभी आपको बताया तो था अभी यथार्थवाचक संज्ञावाचक, मैं आपको इसके प्रकार बताता हूँ। ठीक है। ध्यान से देखो और पहले तो समझो, फिर बाद में उतारना। ठीक है। पहले समझो। यथार्थवाचक कौन से होते हैं? आपको बताया था मैंने। ये कौन से होते हैं? ये दृश्य होते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये अदृश्य होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। सॉरी। ठीक है। अब यथार्थवाचक मैं बताता हूँ क्या होता है। पहला कौन सा होता है? जिसको हम अभी उनकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, जो मैं टाइप लिखवा रहा हूँ उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है। पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा है दूसरा हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। चौथा हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। देख लो आप और थोड़ा सा। और ये होता है एक भाव वाचक। संज्ञा होता ही है। ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट से, मैं फिर आपको इनके बारे में बताऊंगा क्या होते हैं। जल्दी नोट करो, चलो फटाफट से नोट करो। ठीक है। समझ में आ गई ना आपको? ये यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होती है? दृश्य जो देख सकते हैं उसे महसूस भी कर सकते हैं, वो सॉरी दृश्य मतलब देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इनके बारे में बताऊंगा, उनकी परिभाषाएं भी बताऊंगा। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती हैं, जिनको हम देख ही नहीं सकते, वो खाली महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। चलो अब जल्दी जल्दी मैं आपको नोट कर लिया, मिटा दूँ? चलो अभी पहले एक बताता हूँ मैं आपको।
क्या होता है ये? प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने भेद होते हैं? 5 वेद। 5 वेद होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा 5 कौन कौन से होते हैं। 5 वेद होते हैं। पांच वेद अभी लिखो आप। व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरे पे क्या हुआ हमारा? जातिवाचक। तीसरे पे क्या हुआ हमारा? भाववाचक। चौथे पे क्या हुआ हमारा? आपका द्रव्यवाचक। और 5वें पे हुआ समूहवाचक। ठीक है, क्या होगा? प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन पहले जो हिंदी के अनुसार हमारे संज्ञा के भेद कितने थे? 5 पहले के अनुसार। मतलब 5 कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट से। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, जल्दी से नोट करो फटाफट से। नोट करो, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नोट कर लिया? रफ कर दो? समझ तो आ रहा है? अभी पढ़ते हैं हम, दूसरा है आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। कितने होते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आपने पढ़े होंगे। कितने होते हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ, चलो कोई नहीं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 वेद होते हैं। अब वो बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक। ठीक है, अब 2 कौन कौन से होते हैं जो है नहीं इसमें, जो हमें मतलब इसमें है नहीं, क्योंकि होते तो 5 है। ठीक है, होते तो 5 है, सॉरी, होते तो 5 है। अभी 2 कौन कौन से नहीं है इसमें? जातिवाचक के हैं। क्या है? द्रव्यवाचक। ठीक है, ये और ये कौन सा हो गया?
समूहवाचक। हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये जातिवाचक के भी उसमें मैंने बताया था ना, इसमें और 2 क्यों नहीं होते, क्योंकि जातिवाचक का हिस्सा होता है। ये कौन सा होता है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, आगे बताता हूँ। और मैं कर लिया, हो गया। चलो रफ करता हूँ। ठीक है, अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपको पहले बताया भी था मैंने कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक हो गया, और जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, और समूहवाचक हो गया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक होता क्या है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या है? वह संज्ञा जो किसी विशेष क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति गलती लिख दिया थोड़ा सा। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, का नाम बताइए। वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये तो जाहिर सी बात है, आपकी कॉपियों में भी किताब में भी लिखा है। ठीक है, क्या एक बार बता देता हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से? पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी ही भाषा में, जैसे क्या कहते हैं, अपनी भाषा में आपको याद करना, जो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, उस भाषा में आपको याद कराने का वो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलो देखिए। ये क्या होता है? ये दृश्य होता है। ठीक है, क्या होता है? दृश्य, देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ये दुनिया के
दुनिया के अकेली। तीसरा क्या हो गया? दुनिया के अकेली। ठीक है, इसका बहुवचन ही नहीं बन सकता। इसका सकता। ठीक है, अब उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा। सॉरी, आपको राइटिंग की दिक्कत होगी। उदाहरण क्या हो गया? क्या हो गया? दृश्य आप देख सकते हो, जैसे कि भारत। भारत आप इसको देख भी सकते हो। और क्या है? दुनिया के अकेली, मतलब संसार, मतलब विश्व जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या है? भारत एक ही तो है। क्या बोल तो रहा है? दुनिया के अकेली। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसका बहुवचन ही नहीं बन सकता। अरे बहुवचन थोड़ी ना बना दोगे तुम इसका, या बना दोगे? जाहिर सी बात है, बनेगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा हो गया, ये हो गया, और एक और हो गया, सॉरी ये हो गया, ये क्या है? गंगा। इसको बताया आपको, भारत हो गया, गंगा हो गया, यमुना आदि। ठीक है, आदि। अब मैं आपको और दूसरा बताऊंगा, जल्दी नोट करो, फटाफट से नोट करो, फटाफट से कर लिए नोट? चलो मैं मिटाता हूँ। अब आप दूसरा पढ़ोगे, जातिवाचक। जातिवाचक होती क्या है? देखो पहले क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। उसे जातिवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब ये होती क्या है, समझ लीजिएगा। ये क्या होती है? ये दृश्य होती है। ये भी क्या होती है? ये दृश्य होती है। ठीक है, ये दृश्य होती है, और जिसके जैसी और हो, जिसके जैसी और हो। क्या है? जिसके जैसी और हो, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है।
इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण में क्या हो गया, लड़का हो गया। मेज हो गई, और क्या बोलते हैं, नदी हो गई, पानी। अब देखो समझो, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी जाति, कोई जाति, कोई भी जाति हो या उपजाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो हर कॉपी किताबों में तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। अब मैं आपको अपनी भाषा में, आपको पहले बताया मैंने व्यक्तिवाचक में भी, जैसे मैंने बताया था, आपको अब जातिवाचक में बताता हूँ अपनी भाषा में, जो आप कभी भूलोगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। दृश्य है, आप इसको देख सकते हो, लड़का है कोई, अरे आप उसको लड़की थोड़ी ना समझोगे, है तो लड़का ही। हाँ, होते हैं बहुत से जो बाल बढ़ा लेते हैं, उसे लड़की तो कभी कभी समझ ही लेते हैं, लेकिन है तो लड़का ही, ठीक है। अब जिसके जैसी और हो, जिसके जैसी और हो, लड़का है भाई। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हिमांशु है, एक कोई थोड़ी ना कह रहे हैं, नाम थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये है, लड़का है भाई। उसके जैसे और भी तो लड़के हैं, ठीक है। मेज है, अब ये थोड़ी ना कह दोगे मेज एक ही है दुनिया में, मेज उसके जैसी कितनी है दुनिया में, ठीक है। अब नदी है, नदी जाहिर सी बात है, नदी एक ही नहीं थोड़ी ना है, कितनी सारी दुनिया में नदी है। क्या है, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, भाई नदी का भी बहुवचन बन जाएगा, इसके जैसी और भी हैं। मेज के जैसी भी और हैं, लड़का है, लड़के के जैसे भी और हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको सबको समझ आया? क्या बच्चों, जितना मैंने पहले से अब तक पढ़ा दिया है, आपको समझ आया? आपको समझ आया? और आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई और डाउट हो, अभी और समझ नहीं आया हो इसमें कुछ, तो मेरे कमेंट सेशन में जाकर अपने उस डाउट को क्लियर करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में उस डाउट के बारे में क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ें। अब दूसरा बताऊंगा मैं, भाववाचक। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक होते क्या है? चलो, भाववाचक संज्ञा। बच्चों क्या होती है भाववाचक संज्ञा? मैंने आपको बताया था पहले, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं ये अदृश्य होते हैं, अदृश्य भी होते हैं, ठीक है। और इसको परिभाषा बता देता हूँ क्या होती है। वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित किसी भाव को प्रदर्शित करेगी। हाँ, तो भाववाचक क्या होते हैं? वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी। वह संज्ञा, भाववाचक होता क्या है? वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। कि जैसे मैंने यार कई बार बता दिया, अभी कि आपकी किताब और कॉपी में हमेशा लिखे रहते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होते ना ऐसे। आपको अपनी भाषा में बताऊंगा कैसे क्या होते हैं। अदृश्य, जिसको हम देख ही नहीं सकते, और बहुवचन ही नहीं होगा, जिसका बहुवचन ही नहीं होगा,
यदि हुआ तो जातिवाचक होगा, हुआ तो क्या जातिवाचक होगा। इसका एक वचन ही होगा, एक वचन ही होगा। प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ क्या, दुख हो गया पहले तो, किसके हैं, भाव के दुख हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ दुख कैसे होगा। आप कहीं जा रहे हो, मान लो नुमाइश जा रहे हो, ठीक है, और आप एक साथ बारिश आ जाए, तो क्या मतलब एक साथ दुखी होगी आपको, मतलब आप दुखी होंगे एक साथ ही, तो क्या है उस टाइम भाव, भाव आपके कैसा रहेगा, दुख, दुख में रहेगा। और एक है दूसरा है खुशी, इसमें खुशी, तो उसमें क्या होगा, आप सॉरी साफ लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। खुशी, ठीक है। आप कहीं, मैंने आपको बताया था, आप नुमाइश जा रहे हो या कहीं मेला देखने जा रहे हो, आप आपका भाव कैसा रहेगा, खुशी रहेगी ना आपको, अरे चलो मेला जा रहे हैं आज, अरे चलो आज तो मेला देखने जाएंगे भाई, तो क्या है खुशी रहेगी ना। तो इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, खुशी का भी बहुवचन बनेगा, क्या होगा, खुशियाँ। अब ये खुशियाँ किस में जाएगा भाई, खुशियाँ शब्द है किस में जाएगा, जातिवाचक में। जातिवाचक में, ठीक है। और ये खुशी जो है ये किस में जाएगी, भाव में, मतलब भाववाचक में, ठीक है। दुख, खुशी जो है किस में जाएगी, भाव के अंदर, भाव के अंदर जाएगी खुशी, ठीक है। खुशी, बहुवचन क्या होगा इसका, खुशियाँ, किस में जाएगा, जातिवाचक में, ये भाव हो गया। चलो जल्दी लिखो, फटाफट से नोट करो इसे। क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, जैसे ये हो, क्या होते हैं बता देता हूँ मैं, अदृश्य होती हैं, बहुवचन नहीं होगा, यदि हुआ तो जातिवाचक में होगा। ये रहा ना, मैं जैसे कहा था, इसका बहुवचन हुआ क्या है, ये ना, यदि हुआ तो जातिवाचक होगा, बहुवचन तो होगा ही नहीं, हुआ तो जातिवाचक होगा। जैसे ये खुशियाँ जातिवाचक है, एक वचन ही होगा, एक वचन ही तो है, ये एक वचन ही है। और प्लेट में नहीं परोस सकते, अरे भाई एक मैं बात कह दूँ, मैं आपसे कहता हूँ भाई मेरे को पृथ्वी प्लेट में परोस दो, क्या परोस दोगे, नहीं परोस सकते ना। हाँ कुछ कह देंगे, अरे परोस देंगे, तो पृथ्वी से बड़ी थाली ले आएंगे उसमें परोस देंगे, अरे भैया कैसे परोस दोगे, परोस ही नहीं सकते हो आप। मैं कह दूँ मेरे को हाथी परोस दो थाली में, प्लेट में मतलब सॉरी, आप परोस दोगे, नहीं परोस सकते हो, क्यों, कुछ कह देंगे फिर भी, अरे हाथी से बड़ी थाली ले आएंगे उसमें परोस देंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना होगा, जो है तो वो तो इसमें रहेगा ही ना, प्लेट में नहीं परोस सकते जैसे। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो फटाफट से, मैं और अगला बताता हूँ फिर, नोट करो फटाफट से। हो गया, मिटा दूँ, आगे बढ़ूँ मैं, चलो टाइम। चलो मैं अब अगला चौथा टॉपिक बताता हूँ, उसमें ही द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, वे संख्या
जो किसी, क्या होती है वे संख्या जो किसी द्रव का बोध कराती है। द्रववाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती है। द्रव, एक मैं आपको बता देता हूँ द्रव को क्या कहते हैं। हाँ, द्रव को इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं, TTER मैटर, ठीक है। द्रव को इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। अभी मैं उदाहरण वही बता देता हूँ उसका। द्रव क्या होता है? तरल पदार्थ, तरल, जैसे पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। पानी हो गया, दही हो गया, पेट्रोल हो गया, और खाना खा लिया? चीनी, चीनी हो गया आदि। चलो बता देता हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं। वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती है। द्रव मतलब पदार्थ, बता दिया मैंने आपको, लिक्विड। द्रव को मैटर भी कहते हैं वैसे, ठीक है, इंग्लिश में। द्रव, लिक्विड भी हो गया, मैटर भी हो गया, कई नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। बोध कराती है, जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, पानी क्या है? द्रव। दही हो गया, और क्या बोलते हैं, पेट्रोल हो गया, चीनी हो गई आदि, ठीक है। और इसमें क्या है, एक नोट करके लिख लो इसी में, कहीं साइड पेज पे कोने पे इसमें कहीं नोट करके लिख लो, बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ये कहीं थोड़े कोने वोने पे कहीं नोट करके लिख लो इसी में, जिनकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं। भाई एक बताओ, पानी है, कितना सारा पानी है, गिनती कर लोगे क्या? एक और बता देता हूँ इसमें, सिर के बाल हो गए, गिनती कर लोगे क्या? गिनती कर लोगे? नहीं होगी ना। पेट्रोल है, गिनती कर लोगे क्या? नहीं होगा। चीनी है, गिनती कर लोगे क्या? बहुत सारी चीनी है, नहीं होगी। दही है, गिनती कर लोगे क्या? नहीं होगी। तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वे संज्ञा जो किसी द्रव का बोध कराती है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, पानी हो गया, दही हो गया, पेट्रोल हो गया, चीनी हो गया आदि। नोट करके कहीं भी लिख लो, आज भी आपको मैंने बताया है, जिनकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो? द्रव्यवाचक संज्ञा। नोट कर लो जल्दी, आगे बता दूंगा, आगे चलो, टाइम वेस्ट करते हुए चले। चलो नोट कर दूँ मैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना सबको? ठीक है, लाइक करते जाएं, ठीक है, बार बार ना कहूँगा लाइक करने के लिए, लाइक करते जाएं, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेशन में जाकर अपनी परेशानी बताएं, मैं उसका अगली वीडियो में निवारण करूं, या मैं उसको आगे तुम्हें समझाऊं, ठीक है। अब पांचवा हमारा हो गया हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिनकी
गिनती संभव जिनकी गिनती संभव है। क्या है? जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती, एक समूह को दर्शाती है। ठीक है? क्या है? जिनकी गिनती संभव है, जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती है। उदाहरण मैं बता देता हूँ। सेना, कक्षा और पुलिस, और दूसरा क्या? पुलिस, पुलिस 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 दूसरा कर दूंगा गुच्छा। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। समूह क्या है? वर्षा संख्या जिनकी गिनती संभव है। क्या है? जिनकी गिनती कर सकें। एक निश्चित है, जिनकी गिनती ही कर सकते हैं। वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना कम हो सकते। गिनती संभव है उनकी, और एक समूह को दर्शाती है। एक समूह को ग्रुप बोलते हैं, जैसे समूह को दर्शाती है। उदाहरण सेना। एक मैंने कह दिया, एक कमरे में 10 सैनिक हैं। क्या है भाई? एक समूह को दर्शा रही है, समूह को दर्शा रही है ना। और क्या? जिनकी गिनती संभव है। जिनकी गिनती संभव है। क्या है? पुलिस है। पुलिस क्या है? जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती है। ठीक है? गुच्छा एक चाबी होती है ना, उसमें गुच्छा जो कहते हैं, पांच चाबी उसमें पड़ी रहती है गुच्छे में, छल्ला जो होता है जिस टाइप में। ठीक है? 5 चाबी। क्या है? अरे गिनती कर ली है तुमने, 5 है उसमें चाबी। और क्या है? 5 चाबी मिलकर क्या बनाती है? एक गुच्छा। कहना है वो समूहवाचक क्या है? जिनकी गिनती संभव है। गिनती तुमने कर ली, क्या है? 5 चाबी उसमें 5 पड़ी हुई है, और एक समूह बन को दर्शाती है। क्या बना? 5 चाबी मिलकर एक उसमें छल्ला बन गया, गुच्छा जैसे कहते हैं। ऐसी है आदि, मतलब और भी होते हैं। चलो, मैं अब आपको अभी जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका थोड़ा सा एक टेस्ट ले लो, देखते हैं किस किस को आया समझ में, किस किस को नहीं आया। ठीक है? वैसे आंसर बता दूंगा, लेकिन तुम बिना पीछे देखे प्रयास करना, आपको कितना अच्छा लगा, कितना आपको समझ आया। चलो देखते हैं। हाँ, तो बताओ जल्दी आप। चेतक घोड़ा, काला घोड़ा, अपनापन, एल्यूमिनियम और सभा। बताओ जल्दी, अभी आपने जितना पढ़ चुका है। जल्दी आंसर दो फटाफट से, फास्ट, राइट नाउ, जल्दी, हरी अप। चेतक घोड़ा, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे आप प्रयास करो। ठीक है? चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। ठीक है? एक ही तो था। चेतक घोड़ा नाम ले रहा है ना, महाराणा प्रताप का था, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक।
संज्ञा। ठीक है। काला घोड़ा, काला घोड़ा जिसे बता रहा है काला घोड़ा, उस काले घोड़े के जैसे और भी तो हैं। काला घोड़ा किसमें आ गया? जातिवाचक। संज्ञा। अपनापन, भाई हम कहते हैं ना तू तो बहुत अपनापन दिखा रहा है भाई, तू तो बहुत अपनापन दिखा रहा है। क्या हो गया? भाव, भाववाचक संज्ञा। एल्यूमिनियम द्रव्य, बताया था मैंने आपको द्रव्य क्या होता है। एल्यूमिनियम किसमें है? द्रव्य वाचक संज्ञा। और सभा बताया था समूह वाचक, जिसे कहते हैं समूह। एक समूह बनकर क्या बनाते हैं? सभा। तो क्या? समूह, समूह वाचक। संज्ञा। ठीक है, जल्दी देखो। चेतक घोड़ा किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। काला घोड़ा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। अपनापन, भाई मैंने बताया था तो अपने बहुत अपनापन दिखा रहा है, किसमें आ गया? भाववाचक संज्ञा में। एल्यूमिनियम किसमें? एल्यूमिनियम क्या है? एक द्रव्य है, द्रव्य, तो किसमें आया? द्रव्यवाचक संज्ञा। सभा, भाई तो खुद ही अपने को इशारा कर रहा है किसमें, मैं किसमें हूँ, खुद एक ये बता रहा है कि मैं किसमें आऊँगा। सभा क्या है? सभा, मान लो कहीं कहीं 5 लोग खड़े हैं, तो क्या है? एक सभा बन गई, एक समूह है, 5 जनों का समूह, ग्रुप जिसे कहते हैं। सभा क्या होगा? समूह वाचक। जल्दी फास्ट नाउ, कॉपी भी कर दी करें, रेस कर दूं? चलो ठीक है, रेस। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। किस किस से? विशेषण से, विशेषण से, और दूसरा है क्रिया से। पहला तो विशेषण से हो गया, दूसरा क्रिया से हो गया, तीसरा जातिवाचक से। अब पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इस जातिवाचक को पहले पढ़ चुके हो, जातिवाचक को पहले पढ़ चुके हो। सर्वनाम से और अव्यय से। तो और संज्ञा है आप कल मैं आपको पहले आज हमने पढ़ा है क्या? संज्ञा। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम से, ठीक है, फिर है विशेषण से, फिर क्रिया से, फिर अव्यय से। तो कल मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। आप संज्ञा को रिवीजन कर लें, याद कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो आपको पहले मिले। ठीक है, क्या? और कमेंट करें। ठीक है, राम राम, नमस्कार।